चीज से बनाई हुई है? ये हम कलर से साफ आपका ऑपरेशन रोबोट किया है। केक को देख के सब डर गया। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरे चैनल RU0770 पर आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं फिर से आ गई आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज सुबह किचन में जाते ही मैंने सबसे पहले केक बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे सडन ही याद आया आज 25 जुलाई है, सृजल का बर्थडे है और बहुत दिनों से मैंने केक बनाया भी नहीं था। तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, छोटा सा केक बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक तरफ केक को बेक करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ किचन के और कामों में लग गई। तो यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट सा प्यारा सा स्पॉन्ज बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने स्पॉन्ज को थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया, क्योंकि ठंडा हो जाए उसके बाद में फिलिंग वगैरह करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। ज़्यादातर मैं चॉकलेट केक ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो मैं डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, एकदम सिंपल सा केक बनाऊँगी, क्योंकि घर के लिए ले जाना है, बच्चों को खाना ही है। तो मैं डायरेक्ट कंटेनर में ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ से सलोन जाऊँगी, वहाँ से जाऊँगी मम्मी के घर। तो ये कंटेनर में रहेगा ना, तो मतलब कैरी करने में मुझे सुविधा रहेगी। सो मैं कंटेनर में ही डायरेक्ट बना रही हूँ। तो ये देखिए प्यारा सा केक मैंने बना लिया। बहुत सुंदर नहीं बना है, बट मतलब ये गारंटी है कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, ये मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी तक मैं सैलून नहीं गई हूँ, क्योंकि पतिदेव ने कहा कि वो मुझे ड्रॉप करेंगे, स्कूटी ख़राब हो चुकी है। तो लंच वगैरह सब बन चुका है। आज जैसा कि आज थर्सडे है, तो कढ़ी चावल मैंने बनाया है एंड पतिदेव के लिए डिनर भी रेडी कर दिया है, क्योंकि हो सकता है सैलून से मैं मम्मी के घर जाऊं, क्योंकि सृजल का आज बर्थडे है। सृजल मतलब मेरी बहन का बेटा है, उसका बर्थडे है। तो हो सकता है सैलून से मैं वहाँ जाऊँ। तो पतिदेव के लिए डिनर भी रेडी कर दिया है। खीर और पूड़ी बनी बनाई, चने की दाल की पूड़ी एंड खीर बना के उनका रख दिया है। एंड केक भी मैंने बनाया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने केक भी बनाया है। बस केक ऐसे ही मैंने बना दिया, मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, मतलब टाइम नहीं मिल पाता इसलिए नहीं बना पाती हूँ। तो लेकिन अगर कुछ ऐसा रहता है कि हाँ आज बना दूँ, अच्छा लगेगा बच्चों को, तो मैं बना देती हूँ। तो आज टाइम निकाल कर केक भी मैंने बना लिया, क्योंकि मम्मी के घर जाऊँगी तो बच्चे बोलेंगे कि बुआ केक नहीं लाए, केक नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो बना लेती हूँ। सो मैंने केक भी बना लिया। सो फ्रेंड्स, अभी पतिदेव नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, बुला रहे हैं जल्दी आओ। तो मैं निकल रही हूँ सैलून के लिए। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बारिश कम होने में। कम हो गया, चले कितने में जा सकते हैं? तुम समझो, मेरा क्या है? आप भी तो भीगेंगे ना। मेरा भी नहीं, तबीयत ही खराब होता है भीगने से। बारिश में कभी बंद हो रहा है, कभी अभी थोड़ी देर पहले बंद था, एकदम भी नहीं था, अचानक से चालू हो गया। चले, भीग जाएंगे लेकिन। चलते हैं, देखते हैं कितना भीगते हैं, हो सकता है बारिश कम हो जाए। सो हल्की हल्की बारिश को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गई सैलून, और सैलून पहुंचते ही मैं मेरे काम पे लग गई। यहाँ देखिए मेकअप रूम को ठीक करने लगी। चीज़ें थोड़ी सी भी इधर उधर रहती हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रख रही हूँ। ये मैंने जो ड्रेस पहना है ना, मैंने मीशो से मंगाया है। मैंने इस ड्रेस का वीडियो आप लोगों के साथ पहले शेयर किया होगा, आप लोग को शायद याद होगा। तो इस ड्रेस की फिटिंग वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। बाकी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि इस ड्रेस का पैटर्न एंड कलर आप लोग को कैसा लगा। अभी जैसा कि सावन चल रहा है और हम लोग सभी ने हरी चूड़ियाँ पहनी है, आप लोगों ने भी जरूर पहनी होंगी। तो यहाँ जूली पहनी है, जूली एक हाथ में पहनी है। जूली से पूछे, जूली तुम एक हाथ में क्यों पहनी हो? तो बोल रही है कि हम लड़की हैं इसीलिए हम एक हाथ में पहने हैं, शादीशुदा नहीं है तो एक हाथ में पहने हैं। और यहाँ दीपा भी पहनी है, दीपा दोनों हाथ में पहनी है। दीपा शादीशुदा है तो दीपा दोनों हाथ में पहनी है। सपना भी पहनी है ना, सपना एक एक करके पहनी है, एक एक करके सपना भी पहनी है। और ये हम भी पहने हैं, हम भी चूड़ी पहने थे, बट कल मार्केट गए थे तो हमको ये अच्छा लगा तो हम ये वाला ले लिए। ये भी कांच की है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कांच की चूड़ी पहन के काम करना, बट 1 महीने की बात है, मैनेज हो जाएगा। 1 महीने का बाद हो तो मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर जूली एंड दीपा अपने अपने काम में बिज़ी हैं
और आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मतलब भगवान ने मुझे बचा ही लिया। मेरी जो हाइड्रा मशीन है ना, फेशियल की हाइड्रा मशीन, उसकी ट्रॉली का व्हील ख़राब था और मैं ट्रॉली को थोड़ा शिफ्ट कर रही थी, दूसरी जगह रख रही थी, इतने में ट्रॉली का व्हील निकल गया और पूरा मशीन मतलब गिरने ही वाला था कि हम लोगों ने पकड़ लिया उसको और मशीन बच गया। तो यहाँ देखिए भैया आए हैं, इनको मैंने बुलाया है, ये दूसरी ट्रॉली लेकर आए हैं। तो फिर ये तो वो चेंज करके आया हुआ है ना। हाँ दे दिया। हाँ वो वाला 2 बार चेंज हुआ। फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आज फिर तो मशीन गिरने से बची, हम लोग 2 दिन पकड़ के ले आ रहे, फिर भी तब जाके बचा, नहीं तो अकेले ले जा। देखो वहाँ रखाता है, ऐसे ऐसे रखाएगा, जगह है नहीं। लॉक कर दो, लॉक वाला पीछे चला गया है क्या? सपना को बता दें। ऐसे काट दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो खाने में पसंद है। नहीं लोगी? ले लो। नहीं ले लो ना। क्यों? मैंगो नहीं पसंद है? मैंगो नहीं पसंद है? क्यों? हमको लगा बहुत लंच दिए थे तो मैंगो नहीं खाया, हम जाके चलो। तो अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं और यहाँ पर काम हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। सावन की वजह से काम थोड़ा कम हो रहा है एंड थर्सडे को वैसे भी काम कम होता है। यहाँ पे हम टोटल आज का लिख दिए हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी हम लिख रहे हैं, उसके बाद जो काम होगा यहीं पे ऐसे लिख के लिखेंगे। हाँ हम लिख दो कल ही। नहीं ऐसा है ये ना। रबड़ पता नहीं, लेके जाते हो तुम लोग, खा लो रबड़, एक रबड़ चले जाते। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैंने रेपिडो किया, केक वगैरह लिया और मम्मी के घर के लिए निकल गई। और यहाँ देखिए मेरी मम्मी को डॉक्टर ने फुल रेस्ट बोला है, इनके घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट ये डॉक्टर क्या बेटी बहू किसी की बात नहीं सुनती, मतलब इनको काम करना है तो करना ही है। मेरा बाबू पढ़ाई कर रहा है क्या? 200 से लेके एक लाइन छोड़ और मेरे को ना यहाँ बगल में मैम ना एक लाइन छोड़ के नंबर में दो लाइन छोड़ के नंबर। अभी साथी पेटर का नाटक कर रही है। साची पेट दर्द का नाटक कर रही थी। और बाबू बाबू का तबीयत ठीक है अभी? हाँ बाबू ठीक है। साची ओ लागत। बहन ने बहुत ही टेस्टी वेज बिरयानी बनाई थी, तो मैं यहाँ बैठ गई खाने के लिए। मतलब मम्मी के घर पहुँचती हूँ ना तो तुरंत ही मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है। साची क्या बनाई है दिखाओ, गिफ्ट तुम्हारा, तुम क्या बनाई है, कौन सा आर्ट बनाई है दिखाओ। हाँ छिप छिप किसी का तई। हाँ अगर श्रेणिका उसको कुछ बता रही है शाम को, इसलिए मैं दिखा 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 लिया दिखा। ये सांची बनाई है, कौन सा आर्ट है सांची, ये दिखाओ, पास लाओ पास लाओ पास लाओ। ये कौन सा आर्ट है, किस चीज से बनाई हो ये? ये हम कलर से चाप बना के खिला के कौन ये बनाया था। ओ कलर को शार्प करके के लिए या श्वेता मम्मी को तो ऑयल लगा रही है। आपका ऑपरेशन रोबोट किया है, इंसान के बस का नहीं। तुम देखी थी सोनी, देखी थी? रोबोट को देखे थे, हम बोले ना हैंडसम था।
मतलब वहाँ पे कोई रोबोट, अरे डॉक्टर है, डॉक्टर कंप्यूटर जैसे बैठा था, डॉक्टर वो कंप्यूटर से ही रोबोट को ऑपरेट करेगा। तो रोबोट का ऐसे दो ठो ऐसे हाथ जैसा आपको वैसा इतना बड़ा जैसा बॉडी जैसा। और कोई नहीं था? वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं तो डॉक्टर था, दो ठो नर्स थी, कोई एनेस्थेटिक डॉक्टर था, सर्जन था। मेन ऑपरेट वही ऑपरेशन वही कर रहा था, रोबोट ही कर रहा था। हमको थोड़ी ना देखे करते हुए, हमको ऑपरेशन थिएटर में लगे एनेस्थेसिया दिया, बेहोश हो गए। तो तुम मशीन था, मशीन था, हम देखे थे, हमको डॉक्टर दिखाया। हाउस रहता है। नहीं, जो एनेस्थेसिया तुमको हड्डी में देगा ना तो वो नीचे का वो पार्ट सुन होता है, लेकिन जब नोज में दे देगा तो तुम पूरा सेंसलेस हो जाएगी। वो रोबोट का पूरा बॉडी का रोबोट मशीन जैसा था, एक लंबा गोल जैसा मशीन था, और उसका मशीन जैसा ही है उसको रोबोट, मतलब मशीन से ऑपरेट हो रहा है इसीलिए, और उसको मतलब डॉक्टर उसको उसको ऑपरेट कर तो उसका कट वट स्टिच वगैरह सब वही किया कि नर्स वर्स करिए। हमको कैसे नहीं मेन काम डॉक्टर के वो मेन काम जो निकालने का काम है ना, हाँ वो सब। हाँ प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम क्या मेरे को इंसिशन करना और अंदर का इन्वेजन करना, ये दोनों डॉक्टर रोबोट किया है। अब उसके बाद का प्रोसेस भी वो किया है कि नहीं किया? नहीं, उसके बाद रचन का कल टेस्ट है क्या? रचन का कल टेस्ट है, रचन पढ़ाई कर रहा है। और बाबू आपका भी टेस्ट है? एग्जाम चल रहा है। ओमी नाना का पैर दबा रहा है। और बाबू आप क्या खा रहे हो? चॉकलेट 5 स्टार। ओह गुड बॉय, बाबू गुड बॉय हो गया है। बेटा कहाँ है भाई बर्थडे बॉय? क्यों? निकू को खाई नहीं खिलाना। निकू कहाँ है? निकू को खांसी ज़्यादा है। निकू तो दिख भी नहीं रही। कहाँ है निकू? देखो हाँ वो पढ़ने गई। आदि कहाँ है? क्या चेंज कर देंगे अभी? क्यों क्या हुआ? बड़ा आ गया क्या? देखो कॉन्फिडेंस सो अभी केक कटने का टाइम हो चुका है और यहाँ श्वेता सबको टीका कर रही है। फ्रेंड्स मेरे घर में जब केक कटने के लिए टेबल पे केक रखाता है ना तो बच्चे केक को ऐसे घेर के खड़े हो जाते हैं, मतलब केक को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आज कुछ ऐसा हुआ ना कि बच्चे केक के करीब आ ही नहीं रहे, मतलब केक को देख के उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। हैप्पी बर्थडे। चावल भी चला हो गया। केक को देख के सब डर गया। सब केक से इतना दूर क्यों भाग रहा है? ऐसा बन गया है क्या? अच्छा लगा था एक पहले से उमर केक खाया ना, ऐसा दूर भागा था। मेरे सूरत कितना मैटर करता है सोचो। लुक्स मैटर। देखो एक तो तुम बताओ केक कैसा बना है? बहुत टेस्टी ना। एक्चुअल में हुआ यूँ कि मैंने जल्दी में केक को बनाया था, डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं किया था केक का। मैंने सोचा कंटेनर में बना के लेके जाऊंगी, कट करके बच्चों को दे दूंगी, बच्चे खाएंगे, डेकोरेशन का क्या ही करना है। तो यहाँ पर लेकिन केक कट करने के लिए नहीं आया था क्योंकि सीजन ने सुबह से ऑलरेडी 6-7 केक काट लिया था। तो सबने बोला कि इसी केक को निकालो किसी तरह से, इसको ही काटा जाए। तो निकाल कर मैंने थाली पर रख दिया। और केक किसी को अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, बट खाने के बाद सबको इतना टेस्टी लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा अच्छा है ना। खाली उसको हल्का सा गरम करके खाओ। सुनो ना, उसको गरम करके खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा। मम्मी केक अच्छा है, खाली हम जल्दी में बनाए ना, उसको हम डेकोरेशन नहीं किए इसलिए वैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। अच्छा तो केक खाने के बाद सबको बहुत टेस्टी लगा, बच्चों को भी टेस्टी लगा एंड बड़ों को भी टेस्टी लगा। सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन क्या करें, लुक बहुत मैटर करता है। बट कभी कभी अगर कोई चीज़ दिखने में ख़राब लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में ख़राब हो।
निको गिफ्ट दे रही है भाई को। क्या है गिफ्ट में? एक नोट भी हुई आपके लिए। हैप्पी नोट है। नोट में क्या लिखा है भाई जरूर बताओ। बर्थडे भैया हम बोले। गुरु भैया आई लव यू। माय गुरु भैया। अरे बाप रे, गुरु भैया। सो अभी डिनर का टाइम हो चुका था, तो यहाँ देखिए सारे बच्चे एक साथ डिनर कर रहे हैं एक रूम में। मतलब हम लोग का इतना बड़ा घर है बट सब एक साथ ही एक ही रूम में खाते हैं। ये बहुत अच्छा है हमारे घर का कि चाहे बड़े हों चाहे बच्चे, सब एक साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोग को जैसे भी मौका मिलता है तो हम लोग एक साथ, मतलब ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एक साथ रहें। यहाँ देखिए हम लोग भी एक साथ ही डिनर कर रहे हैं एक ही रूम में। तो आज का वीडियो यही करती हूँ समाप्त। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, बाय बाय।